हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वृद्धिमान है या निरंतर ह्रासमान है। हमें दोनों ही भाग दिए गए हैं, निरंतर वृद्धिमान व ह्रासमान हमें दोनों ही ज्ञात करने हैं अंतराल। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से f(x) कोई भी फलन अंतराल i में परिभाषित किया गया है तो f(x) i में निरंतर, यहाँ से या तो हमारे पास पहले हम लेंगे निरंतर वृद्धिमान है यदि हमारे पास यहाँ से यदि f' का जो मान आता है वह हमारे पास 0 से बढ़ा जाए इस अंतराल में, और यह फलन हमारे पास निरंतर ह्रासमान है यदि f' हमारे पास यहाँ से 0 से छोटा आ जाए अर्थात ऋणात्मक आ जाए। तो यदि हम इस प्रश्न के अनुसार देखें, f(x) हमें यहाँ से क्या दिया गया है, 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस का 7 हमें दिया गया है। तो यदि x की घात n का अवकलन किया जाए x के सापेक्ष तो मान आएगा n x की घात n माइनस 1। इसी अवधारणा के अनुसार सरल करें तो f' बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 3x³ का अवकलन 3x² माइनस में 3 गुणा x² का अवकलन 2x माइनस में 36 गुणा x का अवकलन 1 आएगा। सरल कर लें तो मान आ जाएगा 6x² माइनस का 6x माइनस का 36। तो यदि हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, यदि हम यहाँ से देख के चले 6 हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x² माइनस का x माइनस का 6 आ गया। अब यदि यह तो हमारे पास f' का मान है तो हमें पहली स्थिति देखनी है। हमारे पास निरंतर क्या कहा गया प्रश्न के अनुसार, हमने देखना है निरंतर वृद्धिमान व निरंतर ह्रासमान दोनों याद करने हैं। पहले वृद्धिमान देखना है तो विकल्प पहले भाग a से यदि सरल करें तो a में हमें वृद्धिमान देखना है। f(x) वृद्धिमान है, यदि f(x) निरंतर वृद्धिमान है तब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, f' का मान हमारे पास यहाँ से 0 से बड़ा आ जाएगा। यदि f' 0 से बड़ा है तो 6 तो पहले से 0 से बड़ा है अर्थात x² माइनस का x माइनस का 6 0 से बड़ा है। तो यदि हम यहाँ से इसको सरल और कर ले तो x को यदि हम भागों में विभक्त करें, गुणनखंड करें तो 3x प्लस 2 लिखा जा सकता है, माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 6, माइनस में आ रहा है 6। तो यदि हम यहाँ से पहले के 2 भाग ले लेते हैं तो x उभयनिष्ठ आ जाएगा तो यहाँ शेष बचेगा x माइनस 3। अगले 2 पदों को यदि हम यहाँ से लेंगे तो 2 गुणा x माइनस 3 आएगा। तो यहाँ से एक गुणनखंड तो बन रहा है x माइनस 3 उभयनिष्ठ लेते ही शेष बच रहा है x प्लस 2। तो 2 हमने इसके गुणनखंडों में से विभक्त कर दिया है, यह मान भी धनात्मक आएगा। अब यदि हम यहाँ से वास्तविक रेखा पर देखें तो वास्तविक रेखा पर हमारे पास यहाँ से यह प्लस अनंत है, इस तरफ यहाँ से अग्रसर होने पर माइनस अनंत प्राप्त होता है। तो यदि हम यहाँ से देखें यदि हम मूल देखें, समीकरण को अनुसार यदि लेते हैं और इसके मूल देखते हैं तो इसके मूल हमारे पास एक तो माइनस का 2 पर प्राप्त होता है x बराबर, और एक x बराबर 3 पर प्राप्त होता है। यह मूल समीकरण में लेने पर प्राप्त होता है। अब जैसे ही यहाँ से मान -2 से कम होगा, -2 से कम है तो उस स्थिति में हमारे पास ये दोनों ही भाग ऋणात्मक देंगे। तो ऋणात्मक व ऋणात्मक पदों को गुणा करने पर हमारे पास धनात्मक मान प्राप्त होता है, तो यह तो धनात्मक आ जाएगा। इसी प्रकार यदि -2 से 3 के मध्य देखें तो हमें f' का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, और इससे आगे देखने पर हमें यहाँ से पुनः धनात्मक प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें निरंतर वृद्धिमान देखना है तो निरंतर वृद्धिमान हमारे पास जब भी f' धनात्मक आता है तब है हमारे पास। तो हमें अंतराल ज्ञात करना है तो x का मान यदि हमारे पास माइनस अनंत से -2 तक, और यदि हम यहाँ से देखें यूनियन 3 से यदि अनंत तक देखें उस स्थिति में हमारे पास यहाँ से इन दोनों विवृत अंतरालों में हमारे पास मान यहाँ से क्या प्राप्त होता है, निरंतर वृद्धिमान प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने निरंतर ह्रासमान देखना है तो निरंतर ह्रासमान के लिए अंतराल क्या हो गया, 2 से अगर 3 के मध्य के अंतराल में देखेंगे तो इस अंतराल में हमें निरंतर ह्रासमान प्राप्त होगा। आशा है समझ आया। यहाँ से यह विकल्प बी के लिए हल था, यहाँ से निरंतर ह्रासमान प्राप्त होगा। यह ह्रासमान के लिए हमारे पास, वो भी निरंतर ह्रासमान। आशा है समझ आया। धन्यवाद।